हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे हमारी सीरीज का अगला लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट को। और हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव का ट्रांसलेशन समझेंगे और दूसरे पार्ट में पीवाई को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट को फिर से हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले में एक्टिव एक्टिव यानी टेंस और इसे पैसिव बनाएंगे। एक्टिव में पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होती है? जैसे किया था, गई थी, आए थे, लाए थे। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उसने बताया था। ये चीज़ पास्ट परफेक्ट कहलाती है। और जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो किया गया था, देखी गई थी, लाए गए थे। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हैड ही होती है, बट इसमें बीन ऐड होता है। अब हमारे पास कुछ रूल्स है, ये वही अफर्मेटिव टू WH नेगेटिव तक दोनों के। तो इसमें क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखोगे तो ये वही रूल है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे। इसके भी सेम वही रूल है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। उसमें हैज़ हैव यूज़ हुआ था, इसमें हैड यूज़ हो रहा है। सेम रूल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, आगे इनकी जरूरत पड़ेगी और इनके आधार पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हमारे पास अब एक सेंटेंस है जिसमें लिखा है आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। देखो उसको कैसे सॉल्व हो गई। ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर लिखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? एक्टिव में, क्योंकि अभी हम एक्टिव टू पैसिव ही पढ़ रहे हैं। ये है एक्टिव में, और एक्टिव का कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का कौन सा है? ये अफर्मेटिव। अब इसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा पैसिव में, और पास्ट परफेक्ट ही रहेगा और अफर्मेटिव ही रहेगा। अब पैसिव में पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव का क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे चेंज करने से पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा माय प्रोजेक्ट। अब माय प्रोजेक्ट, उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। उसमें क्या थी? हैड। हैड के साथ बीन। तो माय प्रोजेक्ट हैड बीन। अब कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, कंप्लीटेड बाय। अब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से मिलेगा, और आई जब ऑब्जेक्ट बनकर आएगा तो क्या हो जाएगा? मी। तो बनेगा माय प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। तो अब देखते हैं एक और सेंटेंस लिखा है हैड वी प्लेड क्रिकेट। तो देखते हैं इसे कैसे चेंज करेंगे। ये लिखा है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है ऑब्जेक्ट। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? ये रूल हमने पढ़ा था एक्टिव में, एक्टिव के पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव में। ठीक है। अब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव के पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव में। अब पैसिव का पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव का क्या रूल था? हैड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आके सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा आके क्रिकेट। हैड क्रिकेट। अब बीन एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ से मिल जाएगी प्लेड बाय। अब हमें यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पीछे मैंने बताया था वी जब सब्जेक्ट के लिए हो, और जब इसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो अज। तो यहाँ पर हो जाएगा अज। इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज होता। तो अब करते हैं पैसिव टू एक्टिव के कुछ सेंटेंस। तो हमारे पास पैसिव टू एक्टिव में सेंटेंस है पार्सल हैड बीन रिसीव्ड बाय हिम। तो कैसे चेंज होगा? देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये बीन यूज़ हो रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये बाय, और यहाँ पर यह है ऑब्जेक्ट। अब ये रूल हमने कहाँ पर देखा था? ये रूल हमने देखा था पैसिव के पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में। ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे एक्टिव में, एक्टिव के पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा और अफर्मेटिव ही रहेगा। तो एक्टिव का पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव का क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस हैड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना सा रूल था। अब इसे चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर आकर क्या किस में चेंज हो जाएगा? ही में। ही हैड। अब हमें लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो यहाँ हमें लिखी हुई मिल जाएगी ही हैड रिसीव्ड पार्सल, जो यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा एज इट इज पार्सल। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता है, ही हैड रिसीव्ड पार्सल। तो देखते हैं एक और सेंटेंस। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस लंच हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। तो कैसे चेंज होगा? ये है सब्जेक्ट, ये अगेन हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये बीन, ये है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट।
अब ये रूल हमने कहाँ देखा था? ये रूल हमने देखा था पैसिव में, और पैसिव के पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा ये? पहले पैसिव को बनाएंगे एक्टिव। अब ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और ये नॉट ही रहेगा। तो एक्टिव में पास्ट परफेक्ट का नॉट नेगेटिव वाला क्या फार्मूला था? तो एक्टिव में पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव क्या फार्मूला था उसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो आगे आकर बन जाएगा सब्जेक्ट आई के साथ फिर अगेन हैड एज इट इज, नॉट एज इट इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें यहाँ से मिल जाएगी प्रिपेयर्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट से मिलेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लंच। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड लंच। तो ये था पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में कुछ PYQ सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास पहला सेंटेंस है, द चिल्ड्रन हैड प्लग्ड ऑल द फ्लावर्स। देखो कैसे चेंज होगा, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये लिखिए हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? एक्टिव में, एक्टिव के पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो चेंज होगा ये पैसिव में, पैसिव के पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा और अफर्मेटिव में रहेगा। तो पैसिव में पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव का क्या फार्मूला था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर आके बन जाएगा सब्जेक्ट ऑल द फ्लावर्स, उसके साथ हैड अप्लाई हो जाएगा, फिर बीन एज इट इज आ जाएगा। अब लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो यहाँ से मिल जाएगा प्लग्ड बाय एज इट इज, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट से मिलेगा, क्या बनेगा वो? द चिल्ड्रन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब करते हैं एक और सेंटेंस। तो ये सेंटेंस ऐसे चेंज होता है, ये सेंटेंस पूछा था SSC 2018 में। तो अब हम करते हैं एक और सेंटेंस। तो अब है हमारे पास एक और सेंटेंस जिसमें लिखा है, मैनी सिटीज हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स इन दोज डेज। ये SSC 2013 में पूछा था। अब इसे देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारे पास बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय लगा है, और ये है ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ें तो हम बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रूल में थी, जो हमने कहाँ पढ़ा था? पैसिव के पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो अब इसे हम चेंज करेंगे एक्टिव के पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में ही। अब कैसे चेंज होगा ये? चेंज करने के लिए हम पहले इसका रूल अप्लाई कर लेते हैं, जो कि था हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ले। अब यहाँ पर है हमारे पास ऑब्जेक्ट द इन्वेडर्स, वो यहाँ पहले आ जाएगा, द इन्वेडर्स हैड, अब आपकी थर्ड फॉर्म जो यहाँ से मिलेगी डिस्ट्रॉयड, उसके बाद हमें लगानी है ऑब्जेक्ट, जो यहाँ से मिल जाएगा मैनी सिटीज। द इन्वेडर्स हैड डिस्ट्रॉयड मैनी सिटीज। अब ये जो बचा हुआ था इसको हम एज इट इज उठा के यहाँ लिख देंगे, जैसे हमने पहले के सेंटेंसेस में भी किया था, इन दोज डेज, बस, ठीक है। इस तरीके से ये बनता। तो अब देखते हैं एक और सेंटेंस। तो PYQ में हमारे पास अब एक और सेंटेंस है अगला, द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज। ये SSC 2013 में पूछा था। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम? देखो, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये लिखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये लिखा है ऑब्जेक्ट। ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? एक्टिव में, और एक्टिव के पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में, ठीक है। अब इसे चेंज करेंगे पैसिव के पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में ही। तो उसका क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे पहले। तो ये लिखा है ऑब्जेक्ट, जो यहाँ के सब्जेक्ट बनेगा, लिखा जाएगा द ब्रिज हैड बीन एज इट इज आ जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ से हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्टेड और फिर बाय। अब हमें ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट से मिलेगा, वो बन जाएगा हमारा द मैन। बस इस तरीके से ये चेंज होता। देखते हैं एक और सेंटेंस। PYQ में हमारे पास एक और सेंटेंस है, जो है द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस। ये SSC 2014 में पूछा गया था। कैसे चेंज करेंगे इसे? ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये लिखा है हैड, यहाँ पर हमें नॉट मिल रहा है, ये है बीन, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ये बाय हो गया, और ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? पैसिव में पढ़ा था, और पैसिव के पास्ट परफेक्ट के
नेगेटिव में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे हम एक्टिव के पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में, जो कि क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ मिल रहा है हमें ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा, तो आज जब सब्जेक्ट बनता है तो क्या हो जाता है, वो वी के साथ हैड के बाद नॉट एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ डेकोरेटेड मिल जाएगी हमें, डेकोरेटेड। फिर लगाना है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट से मिलेगा, लिखा जाएगा द वॉल्स। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब देखते हैं एक और सेंटेंस। तो PYQ में हमारे पास अगला सेंटेंस है, द एजेंट हैड डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट वॉज इवनिंग। SSC 2010 में पूछा था, कैसे चेंज होता है ये देखो। ये है सब्जेक्ट हमारे पास, ये लिखा है हैड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ से ये मिला ऑब्जेक्ट। अब ये प्रीपोजिशन के बाद कनेक्टर के बाद ये वाले हम अलग ही छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में लिख देंगे, सेंटेंस कंप्लीट होगा तब। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एक्टिव में, एक्टिव के पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो इसे चेंज करेंगे पैसिव के पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में ही, ठीक है। बस एक ही चेंज होता है, ये तो एज इट इज रहते हैं। क्या रूल होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास द सीक्रेट को पहले लिख देंगे, द सीक्रेट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे लिखे डिस्क्लोज्ड, तो ये हो गया हमारे पास डिस्क्लोज्ड बाय ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट से मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, द एजेंट। अब उसके बाद ये जो सेंटेंस है एज इट इज लिख दो आप, बिफोर इट वॉज इवनिंग। अब देखो एक चीज़ ध्यान कर लो, उसमें ऑप्शन में ऐसा आ जाएगा इट की जगह कुछ आ जाएगा, वास की जगह वर हो जाएगा, इन सब से हम छेड़छाड़ नहीं करते, ये एज इट इज़ लिख देते हैं। बस हमें जो हमारा रूल है उसी को फॉलो करके इसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये था पार्ट 2 जिसमें हमने कुछ PYQ सॉल्व करे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।